तो सबसे पहले तो ये समझो कि किसी भी आयाम्स में, जैसे कोई भी आयाम है तो उनका एक जनरल पीएचडी का क्या सिस्टम होता है कि दे हैव एरियाज। और एरियाज मतलब कि उनके यहाँ पे रिसर्च के डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जनरली यू वोंट फाइंड कि केवल मैनेजमेंट के एरियाज हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जैसे मान लो कि जो जनरल मार्केटिंग है, या फिर एचआर है, या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या डेवलपमेंट है, वो भी, या फिर ऑपरेशंस है, या फिर स्ट्रेटजी है, ये सारे तो मैनेजमेंट के एरिया हैं ही। बट IIMs have also diversified their research interest और टीचिंग इंटरेस्ट। तो बहुत सारे आयाम्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही आयाम्स के पास इकोनॉमिक्स एज एन एरिया है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को एमबीए में भी प्रॉपरली पढ़ाया जाता है, तो इकोनॉमिक्स तो होना ही है। ये आपको सारे आयाम्स में मिलेगा। एंड एवरी आयाम विल हैव पीएचडी सीट्स इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप बहुत सारे आयाम्स में देखोगे ये सोशल साइंस का भी एक, सोशल साइंस कहीं पे बोलेंगे या कहीं पे इसको ऐसे बोलेंगे, ह्यूमैनिटीज भी किसी किसी आयाम्स में लिखता है, या फिर किसी किसी में लिबरल आर्ट्स भी लिखते हैं। ठीक है, ये एरिया है जो नॉट ऑल आयाम्स हैव दिस, बट few AIMS have these areas or this areas as an research center. उसके बाद पब्लिक पॉलिसी जो है, ये भी वन ऑफ द फेमस एरिया है, जिसको रिसेंटली बहुत सारे आईएम्स ने मतलब इसको ओपन किया है। एंड नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड टीचिंग पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स टू मैनेजमेंट ग्रेजुएट। तो प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, डिपार्टमेंट है, तो ऑफ कोर्स पीएचडी इस पर्टिकुलर एरिया में भी अवेलेबल है। इसके बाद कुछ यूनिक एरियाज भी हैं, जैसे आई एम अहमदाबाद में यू विल फाइंड एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन के एरिया पे भी है। ठीक है, ये सारे जो है, और जैसे कहीं कहीं पे डेवलपमेंट का भी है, और किसी जैसे एग्री बिजनेस में भी है, मतलब डेवलपमेंट, कहीं कहीं पे सस्टेनेबिलिटी का भी एरिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ऐसा नहीं है कि इसको इंटायरली सोशल साइंस में रखा जा सकता है, बट ऑफ कोर्स सोशल साइंस के ही ये टॉपिक्स में। अब चक्कर क्या है कि द बिगेस्ट फियर दैट यू हैव इज कि कैट, बीइंग अ सोशल साइंस ग्रेजुएट और सोशल वर्क ग्रेजुएट, आपके लिए कैट डिफिकल्ट हो जाता है। और कैट इज वन एग्जाम विच इज बीइंग एक्सेप्टेड एज एन ये, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन, या फिर एक स्कोर जिसकी, मतलब सारे एक्सेप्ट करते हैं ये सारे डिपार्टमेंट्स में। तो कैट है, जीआरई भी है, और जीमेट भी है, विच नन ऑफ दीज एग्जाम यू आर अपियरिंग। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। इसके अलावे दे ऑल्सो एक्सेप्ट गेट स्कोर, जिसको तुम नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये भी तुम नहीं दे रहे हो। फिर इसके बाद है कि कुछ आईएम्स में दे, मतलब कुछ क्या, सारे ही आईएम्स में दे हैव आल्सो स्टार्टेड टेकिंग यूजीसी नेट स्कोर एज एन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जो एक्सेप्टेड स्कोर पे ये भी लेते हैं। अब ये तो हो गया, ये सारे जो हो गए वो नेशनल लेवल टेस्ट है, वेल नोन है, फेमस है। फिर आई एम बैंगलोर ने, दे हैव स्टार्टेड अ टेस्ट विच इज कॉल्ड आईआईएमबी टेस्ट। ठीक है, ये 2 बार कंडक्ट कराएंगे, एक अभी शायद 17 नवंबर का डेट है, और एक अराउंड 22 या 25 फरवरी का डेट है। ठीक है, ये आईएमबी टेस्ट है, जिसको IIM बैंगलोर ने स्टार्ट किया है, बट दिस पर्टिकुलर टेस्ट स्कोर इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय 4 to 5 IIMs ऑल्सो। और प्रॉब्ली इस बार जब बहुत सारे IIMs जब फॉर्म निकालेंगे अपने पीएचडी का, क्योंकि लास्ट ईयर ये स्टार्ट हुआ था ये टेस्ट, तो लास्ट ईयर से ही करीब 4-5
आयम्स ने स्टार्ट कर दिया इसको एक्सेप्ट करना, तो इस पर मोर आयम्स विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस टेस्ट स्कोर। इसके अलावे बहुत सारे आयम्स, मतलब 4-5 तो हम लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि 20 आयम्स है ना, वी कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ एवरी आयम एवरी टाइम। तो ये सब तो सबके लिए एक्सेप्टेड है, बट जो स्पेसिफिक टेस्ट जो इन्होंने डिवाइस किया है अपने अपने एंड पे, तो वो कुछ कुछ आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आई एम, एक नाम जैसे आई एम रैट करके तुमको रोहतक लेता है, ठीक है, आई एम रोहतक लेता है। फिर इसी तरह से रिसर्च एडमिशन टेस्ट करके आपका उदयपुर भी लेता है, फिर त्रिची भी लेता है। तो रिसर्च एडमिशन टेस्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करके ये भी लेते हैं। तो अब अगर तुम, इफ यू डोंट वांट टू अपीयर दिस, है ना, इसको अभी आप नहीं अपीयर करना चाहते, कैट तो अब कर भी नहीं सकते फॉर द 2025 सेशन के पीएचडी एडमिशन के लिए। जीआरई तुम स्टिल यू कैन अपीयर, बट शायद वो तुम बिल्कुल उसको प्रेफर ना करो, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ वर्क इन योर हैंड। गेट तुम दे नहीं रहे, जीमेट तो मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। जीआरई इज अ सिंपल टेस्ट, वो तुम दे सकते थे। नेट तुम अपीयर कर रही हो। कब होना है ये, दिसंबर में होना है या जनवरी में होना है? सर जून में आ रहा था वैसे तो, कि जून में तो स्टार्ट दो होएगा। बार 2 बार होता है ना। तो जैसे एक अभी वाला जो जून वाला हुआ, वही तो सस्पेंड मतलब कैंसिल होके दोबारा हुआ है ना, जिसका रिजल्ट अभी आया है। वो अब उसका उसका रिजल्ट परसों आया था ना। हाँ, तो अभी एक दिसंबर में और होगा, ठीक है। तो ये वाला हमें, दिसंबर में तो 2024 साइकिल वाला ही होएगा। हाँ तो वो वाला साइकिल 2024 वाला है, बट उसी के उसी स्कोर से ना 25 वाला एडमिशन होगा ना। तो तुम्हें ये वाला तो देना मैं है। 2024 वाला दे रहा है। हाँ हाँ, ये वाला देना है। अभी अभी जो भी आएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन ना यूजीसी वाला, तो वो तुम्हें अपियर करना है, ठीक है। अब मैं हम्म। तुम्हें अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ कि इनमें कई भी टेस्ट तुम दे सकते हो। तो सबसे पहले लेट मी शो यू द पेपर ऑफ आईएमबी, क्योंकि आईएमबी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड स्कोर है अदर देन दीज नेशनल लेवल स्कोर। तो आईएमबी का जो पेपर है उसको मैं तुम्हें पहले दिखा दूं, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट ओवर दिस। ये सर आईएमबी, में होएगा यूजीसी नेट का, ये जनवरी में? हाँ जनवरी में होगा, दिसंबर में फॉर्म आएगा, जनवरी में होगा। दो अच्छा। बार होता है, एक जैन में एक जून में, ऐसे करके होता है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे डेट हो सकते हैं, बट दिसंबर में फॉर्म आएगा, जनवरी में होगा या दिसंबर एंड में होगा, वट। बट एक बार और तुम्हें अभी होना है, ठीक है। ठीक है। तो एनीवे जो भी आईएम्स के फॉर्म्स है ना, जितने भी आईएम्स हैं उनके पीएचडी के फॉर्म जो है वो ओपन रहेंगे, जैन एंड तक तो जरूर ओपन रहेंगे, या बहुत सारे तो फरवरी एंड तक भी है। तो ये आपका टाइमलाइन है, उससे पहले आपके पास कोई ना कोई स्कोर होना चाहिए। फेब एंड रहेगा सबका, क्योंकि ये वाला टेस्ट भी तो फेब में हो रहा है ना। तो कई सारे के तो मार्च एंड तक भी होते हैं। तो आपके पास उससे पहले कोई एक ऐसा स्कोर आपको लेना है जिससे कि आप ज्यादातर आईएम्स में टारगेट कर सको, जहाँ पे ये सारे अवेलेबल हैं। तो अब इसमें से कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है और कैसे करना है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक टेस्ट जो हम तुम्हें सजेस्ट कर रहे हैं वो तुम देख लो पहले, क्योंकि कैट से तुम डर रही हो ना। तो दिस टेस्ट विल यस। बी, हाँ, ये वाला हाँ इजी। मतलब कैट में। चलो कोई बात नहीं है, बहुत बच्चे वो चाहते हैं कि कैट ना दे हम। तो ये वाला टेस्ट देखो, इसमें आपके जो जो पहला पहला जो पैराग्राफ है ये भी वर्बल का हो गया, जो तुम इजीली इसको कर सकते हो, वर्ड्स डालने हैं इसमें, विच इज मोर ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी नहीं कहो, एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन है। तो तुम ये देख सकती हो कि ये दिस सिम्स मतलब कंफर्टेबल, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी रीडिंग वगैरह अच्छी करते हो और रिसर्च कैपेबिलिटी है आप में, तो ये वाला पार्ट हो सकता है आराम से। फिर ये ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट है, जो ये भी तुम कर सकती हो। फिर सो ये ये पेपर आप भी भेज आपका देना। वो, हाँ मैं तुम्हें भेज भी दूंगा। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि इससे नहीं तुम्हें डरना चाहिए, ये वो कैप बेस्ड हो गया।
ये भी वो कैब बेस्ड हो गया। फिर जो इसका क्वांट्स वाला पार्ट है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, अब इसका जो ये क्वांट है ना, ये तुम जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो तुम पढ़ रही हो ना, उससे ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंट लुकिंग है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चंस आर सेम। ठीक है। तो जो तुम कोजेंट एप्टीट्यूड पढ़ रही हो, या जो भी कोजेंट एप्टीट्यूड जो हमने बुक दिया है तुम्हें, उससे अगर कर रहे हो, तो उसके ही लेवल 1 लेवल 2 से ज्यादातर इसका कवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। बोलो। यस सर, ठीक है। एक बार अभी इसलिए नहीं, हाँ, हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि ये आपका नेट पेपर 1 जो आपका एप्टीट्यूड पार्ट होता है, उससे ये कवर हो जाएगा। आपको कैट लेवल नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस मान लो कि थोड़ा ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस तुम्हें लगे, जैसे इस केस में तुम्हें लग रहा हो, बट ये भी रीजनिंग से हो जाएगा। जब तुम करोगी तो हम बता देंगे। तो ये जितने मैथ्स हैं, ये एनी हाउ तुम्हें करना ही है। ठीक है। ठीक है। आई विल सेंड यू द पेपर, जो तुम करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से 37 से रीजनिंग हो गया, 36 से ही। ये रीजनिंग भी तुम्हें एनी हाउ करना ही है, मतलब नेट पेपर 1 में भी यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये सारे जो रीजनिंग है, इट्स मोर ऑन कॉम्प्रिहेंडिंग द सिचुएशन एंड गिव द प्रॉपर आंसर। और फिर ये डीआई है। ये भी आपके नेट पेपर 1 में इट्स मोर लाइकली कि ऐसे डीआई आएंगे। तो जो कैट के डीआई होते थे, उसमें बहुत सारा चीज तुम्हें लगाना पड़ता है, जैसे एक टेबल कंप्लीट करनी पड़ती है या चार्ट कंप्लीट करना पड़ता है। यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ माइंड देयर। बट यहाँ पे ना बेसिकली डेटा रीडिंग करना है। तो जैसे अगर तुम एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो ये इस डीआई को एक बस यही दिखा रहा हूँ मैं कि तुम्हें डर ना लगे। ये है द प्राइस ऑफ सोयाबीन एंड राइस वेरीज एज फॉलो। ठीक है। सोयाबीन और राइस का है। ये जो डार्क सर्किल है वो राइस है, और सोयाबीन जो है वो लाइट सर्किल है। तो प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है और राइस का ऐसे ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट पे थर्ड मंथ में दोनों की प्राइस सेम है, और थर्ड मंथ से फिर सोयाबीन का ऊपर जाने लगा। उसके बाद लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर एकड़ इज 2000 एंड 16,000 फॉर सोयाबीन एंड राइस। यील्ड पर एकड़ इज 5 क्विंटल एंड 30 क्विंटल। तो देखो, 2,000 में आपके 5 क्विंटल बन जा रहे हैं, और यहाँ पे 16,000 में आपके 30 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो ना, तुम समझ में आ रहा होगा। तो सिर्फ ट्रांसलेशन है कि नहीं। यस लिखा हुआ, सर। यस हाँ, सर। कि सोयाबीन के कल्टीवेशन में आपको 2,000 रुपये पर एकड़ लग रहा है, राइस के कल्टीवेशन में 16,000 रुपये पर एकड़ लग रहा है। इसमें 5 एकड़ का प्रोडक्शन है, इसमें 30 एकड़ का प्रोडक्शन है। विथ रेफरेंस टू दिस डाटा, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी पर एकड़ इन द मंथ जीरो ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन मंथ जीरो यहाँ पे है, जिसकी प्राइस जो है सोयाबीन की 1,000 रुपये है पर एकड़। ठीक है। तो सोयाबीन को 1 एकड़ से 5 पर एकड़ जैसे जो प्रोडक्शन है, तो बेसिकली आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। 5 एकड़ आपका प्रोडक्शन हुआ, 5 पर एकड़ प्रोडक्शन हुआ, ये पर एकड़ है। 5 पर एकड़ प्रोडक्शन हुआ, एक का प्राइस 1,000 रुपये है, तो 5 का प्राइस 5,000 रुपये होंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया तुम्हें। बोलो यस पूछ। सर। और यहाँ पे राइस का जो है वो 1,200 रुपये है, और हमारे पास 30 क्विंटल हुआ है, मतलब 30 क्विंटल का राइस हुई है। तो 30 क्विंटल इंटू 12, तो 1,200। तो बेसिकली तुम्हें जो यहाँ पे मिला पैसा, वो मिला तुम्हें 36,000 रुपये। तो अब 16,000 रुपये तुमने इन्वेस्ट करके 36,000 रुपये कमाए। यहाँ पे 2,000 इन्वेस्ट करके 5,000 तुम्हें रेवेन्यू हुआ। यहाँ प्रॉफिट हुआ तुम्हें 3,000 रुपये का। यहाँ प्रॉफिट हुआ तुम्हें 20,000 रुपये का। दिख रहा है। हाँ जी सर। तो अब बोलता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी पर एकड़, रेशियो प्रॉफिट टू कॉस्ट। तो रेशियो प्रॉफिट टू कॉस्ट जो है, सोयाबीन के केस में हो जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाई 2,000। कॉस्ट हमारी 2,000 है। राइस के केस में हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 16,000।
अब ये कट के बन गया तुम्हारा 5/4, ये कट के बन गया 3/2। अब ये बताओ कि 3/2 बड़ा है या 5/4 बड़ा है? विच वन इज बिगर? 3/2 ना। कोर्स हाँ, 3/2 ही बड़ा है। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि सोयाबीन वाला जो है वो हायर है राइस से, तो ऑप्शन 1 कर देंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इसके पेपर के डीआई में बेसिकली डेटा रीड करना है। हाँ। ठीक है, तो अब इस पूरे क्वेश्चंस को तुम करते जाओगे, बहुत आराम से हो जाएगा। बस वही है कि 8-10 ऐसे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस कर लेने हैं। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो कुछ तो छोड़ भी सकते हो ना, अगर तुम्हें इसमें डिफिकल्टी है अलजेब्रा वाले पाई टाइप में, तो 2-3 ये है छोड़ दो। फिर यहाँ पे जो है ये भी डीएस का क्वेश्चन है, बट इजी है ये भी, नेट पेपर 1 के लिए। और जो किताब हमारे पास है ना, उसमें तुम्हें सब ये कवर हो ही जाता है। फिर ये देखो, ये भी तुम्हारा वेन डायग्राम टाइप क्वेश्चन है, मतलब ये तुम्हें लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बट तुम करोगे तो हो जाएगा, अगर इसको तुम्हें बस टेबल में बनाना है। फिर इसके नीचे जो है ये बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो तुमने अच्छा खासा किया था टेस्ट के प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली हम तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, तो यू कैन सी एंड इट हाँ विल फाइंड वेरी वो कि ये इसमें तुम बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए इसको करने में। ठीक है, एंड ये भी याद रखना ठीक है है सर। कि इसमें बहुत टॉप नहीं करना है, ये सब तो बहुत इजी है, मतलब तुम्हें पहले भी पढ़ाया गया होगा। आ, और अभी भी टाइम है ना, हम थोड़ा बहुत जहाँ दिक्कत है वो हम कर भी लेंगे। ठीक है, नीचे फिर तुम्हारा फिर वो आरसी ही है, एक तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो सर कब है इसका पेपर? हाँ मैं बताता हूँ। तो जैसे ये जो टेस्ट है इसको हम बोलते हैं आईएमबी टेस्ट। यहाँ पे ये आईएम बैंगलोर के वेबसाइट पे जाओगे तो पीएचडी एडमिशन में 2025 में गए हम। यहाँ पे इन्होंने आईएमबी टेस्ट का ये मेंशन किया हुआ है। 24-25 वाला है इसमें, नहीं ये नहीं, हमें 25 वाला देखना है ना। इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर 2025, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक राउंड 1 जो होगा वो होगा आपका 17 नवंबर टू, सर हाँ 24 को। सर राउंड 1 तो नहीं दे पाऊंगी, राउंड राउंड 2 ही देना ही दूंगी। नहीं है, मैं तुम्हें बताया तो राउंड 1 मत दो, राउंड 2 वाला दो, जो February 2 को है 2025 को। तब तक आपके पास ठीक है। आ जाएगा। एप्लीकेशन विंडो हालांकि ये January 24 को बंद हो जाएगा, बट वहां पे जो टेस्ट स्कोर लिखा होगा ना, वो बोल देना, वहां पे लिख देना होगा कि हम आईएमबी टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट कोर्स का कहाँ पे रहेगा? जैसे फॉर्म में ना, ये देखो फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो लिखा हुआ है ये January 24 लिखा हुआ है, दिख रहा है ये। दिखा। तो अब जैसे एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगा January 24 को, और पेपर होना है February 2 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि जो हमारा टेस्ट स्कोर है वो आईएमबी टेस्ट है, तो वो खुद ही ले लेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट लिस्टिंग होनी है वो 25 फरवरी को होनी है। अच्छा। और एनीवे दे विल एक्सटेंड टिल दिस टाइम। और नहीं भी करते हैं तो तुम ये भी लिख दोगे कि जो हमारा जो तुम फॉर्म भरोगे ना इसका, तो उसका टेस्ट एप्लीकेशन आईडी डाल देना होगा कि इससे आप शॉर्टलिस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद अच्छा। ये वाला जो टेस्ट है इनका, ये बहुत मतलब इसका बहुत वैल्यू नहीं है, बट एक टेस्ट स्कोर का है। इनका एक एरिया टेस्ट भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अच्छा। कौन से एरिया में तुम अप्लाई कर रहे हो, वो टेस्ट तुम्हें अच्छे से अच्छा। देना है। जैसे पॉलिसी में अगर तुम्हें अप्लाई करोगे तो पॉलिसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि हम तुम्हें प्रिपेयर करा देंगे। ठीक है, और फिर ये इंटरव्यू ठीक आपका है। होगा, और फिर आपका तो इस ये तो जैसे आईएमबी का है, इसी तरह के सिमिलर जो प्रोसीजर्स हैं वो बाकी आईएम्स के लिए भी होंगे। तो एक तो ये हुआ। फिर इसके बाद मैं तुम्हें जो बता रहा था नेक्स्ट टेक्स्ट टाइप, जो कई सारे आईएम्स अलग से कराते हैं अपने लिए, जिसको रैट क्या बोलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वो टेस्ट का भी एक सैंपल तुम्हें हम दिखाते हैं। ठीक है,
ये रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक हमने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे तुम्हारे लिए। जस्ट सेकेंड, ये तो देखो। ये इनके IIM रोहतक की वेबसाइट पे है। हाँ एक IIM रैट। मैंने दूसरा वाला निकाला है। हम आई थिंक आई एम, ये जे है ना, आई एम जे मतलब आई एम जम्मू वाला है ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो वो रोहतक वाला भी है सबका, मतलब जहां जहां तुम अप्लाई करोगी ना, तो उसके सैंपल पेपर के हिसाब से हम लोग वो थोड़ा ट्रेनिंग कर लेंगे बाद में, जब भी उसके लिए क्लास रख के, ठीक है। बट जनरल वही है, देखो इसमें भी वैसा ही है। पहला सेक्शन आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये पैराजम्बल्स के हम्म, हैं। फिर ऑड वन, ये ऑड वन आउट वाले हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे इसमें। आई होप कि तुम नहीं डरोगे इससे, ठीक है। इनका भी जो क्वांट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांट्स तुम पढ़ ही रहे होगे, नेट के लिए पढ़ते ही हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल ही होता है, और जरूरी नहीं है कि क्वांट्स में ही तुम सारा स्कोर करो, ठीक है। इनका डीआई भी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, डेटा रीडिंग टाइप से ही है, ठीक है। और इसमें एक सेक्शन और है विच इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, जो तुम्हारा फोटे यहाँ पे है बिकॉज ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज। आपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास की है उसकी वजह से, और यूजीसी नेट में तुमने जो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी की है, उससे आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब बात ये है कि ये तुम समझ गए कि अब तुम्हारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है, एक तो तुम यूजीसी नेट के थ्रू, जो जनवरी में होना है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकती हो। सेकंड, आप आईएमबी टेस्ट देना है तुम्हें, ठीक है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू अपीयर फॉर जीआरई, आईएमबी टेस्ट देना है। और फिर कॉलेज स्पेसिफिक टेस्ट जो है, ज्यादातर जगह पे उसको आईएम रैट बोलेगा, या पीएचडी एडमिशन टेस्ट बोलेगा, या पीएचडी ये पीएचडी एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेगा, कुछ भी बोले, है ना। तो ये वाला हम आइडेंटिफाई करके, अगर उस आईएम में वहां पे है सोशल साइंस का एरिया या तुम्हारे पसंद का एरिया, तो हम उस हिसाब से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे मैंने निकाल के रखा हुआ है, जैसे काशीपुर है, ठीक है। इसमें भी देखो पब्लिक पॉलिसी का एरिया है, ठीक है। दिख रहा है ये? हाँ, पब्लिक पॉलिसी है नीचे। हाँ। फिर इस तरीके से मैंने और भी निकाले हैं। इसमें भी देखो, ये आई एम सिरमौर है, यहाँ पे भी पब्लिक पॉलिसी एंड सोशोलॉजी है, ठीक है। तुमको इन सारे आइम्स पे जाकर इनके एरिया का देखना है कि इसमें कौन से टीचर्स हैं, क्या रिसर्च करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें सूट करता है, और ठीक अगर है। तुम ओपन एंडेड हो, तो तुम ऐसे भी जा सकती हो, रिस्पेक्टिव ऑफ। इसमें भी देखो स्ट्रेटजी एंड लिबरल स्टडीज दे रखा है इन्होंने, ठीक है, क्लब कर दिया इसमें। और पॉलिसी को इन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ क्लब कर दिया। फिर तुम्हारे पास आई एम त्रिची का देखो, इनका भी पब्लिक पॉलिसी का एरिया है आई थिंक, या कोई तो एक है एरिया। चलो यहाँ पे मान लो अभी नहीं, यहाँ पे शायद पॉलिसी, हाँ पब्लिक इकोनॉमिक एंड पॉलिसी के साथ मर्ज कर रखा है। तो तुम इसको छोड़ भी सकती हो अगर इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि एरिया टेस्ट हो सकता है तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाए, बट प्रॉब्ली हाँ, वुड। मतलब इकोनॉमिक्स का तो मेरा है ही नहीं कुछ डोमेन। कोई बात नहीं है, रोहतक वाले में भी है आई थिंक, इसमें भी इकोनॉमिक्स के साथ क्लब्ड है। वो देख लेंगे कि उनका प्रोसेस क्या है, अगर इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा तब तो कर सकती हो ना, क्योंकि पॉलिसी में तो तुमको करना ही है। फिर बोध गया में बट आपके पास एरिया है, क्या कह रही हो? हाँ, मतलब पॉलिसी में भी मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा एरिया तो बेसिक सोशल वर्क है ना, और सोशल साइंसेस। तो हम भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब सारी वही वो चीज जिम- पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तो सारी जिम्मेदारी तुम अपने कंधे पे क्यों ले रही हो? हम है ना। और ये देखो बोध गया में भी ह्यूमैनिटी एंड लिबर्टीज एंड लिबरल आर्ट्स है। लिबरल। हाँ, और जम्मू में भी आई थिंक है।
और सबसे बढ़िया तो जो फेमस प्रोग्राम है वो यहाँ का है, तुम्हारा IIM इंदौर का। इसमें यू विल फाइंड कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स, नहीं ये वाला नहीं, फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है। कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, एक ये, फोर्थ। हाँ, और उस पे भी है, मतलब कोझीकोड में भी है। पॉइंट है कि और भी आइम्स में होंगे, मतलब मैंने तो बेसिक कुछ कुछ यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो वो कॉलेज का ना सबका फॉर्म जो है वो निकलना शुरू हो गया। जैसे अभी फिलहाल नोटिफिकेशन जो है आपके लिए अहमदाबाद का है, ठीक है, बैंगलोर का है, बाकी का नहीं है अभी। तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार और बैठ के वी विल डिसाइड कि कौन कौन कॉलेज में अप्लाई करना है। और उसको, मतलब अभी ठीक क्या है। है कि जैसे तुम रजिस्टर तो करो सब जगह जहां जहां खुल रहा है, ठीक है, रजिस्टर करो। ठीक है। उसके एप्लीकेशन के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अप्लाई कर मतलब फिल करना, ठीक है। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिख के रख लेते हैं हम लोग, गूगल डॉक पे शेयर कर देना हमें, तो उस पे काम करना शुरू ठीक करें। है। और टेस्ट स्कोर का देख लेंगे कि कहाँ पे हमारा फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। वो तो पेमेंट तो बाद में होगा, सारे चीजों को भरने के बाद ना तुम्हें पेमेंट करना है। हाँ हाँ। तो तुम एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकती हो जहां जहां पे ओपन हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद और बैंगलोर का ठीक तो है। डेफिनेटली ओपन हो गया है, कलकत्ता का देखना है, लखनऊ में नहीं हुआ है, कोझीकोड ये सब में भी नहीं हुआ है। तो इन लोगों का स्टार्ट कर सकते हो। और बैंगलोर वाले में तुम करके देख लो कि उसमें वो जैसे टेस्ट स्कोर जो है वो फरवरी वाला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेंगे ही वो तो, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि वो 25 के लिए ही वो टेस्ट है, ठीक है। और बाकी से ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ हमारा। तो और एक बार एनएलयू और आईआईटीज का भी देखना हाँ, है। वो ये तो पूरा हमारा वो IIMs के लिए ही था ना, उसको मैं रिकॉर्ड भी करना चाहता था, ठीक है। अब तुम्हें